सौगाते मोदी अभियान भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य रमजान, ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नववर्ष जैसे अवसरों पर 32 लाख जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को भोजन, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की जाएंगी। जरूरतमंदों की सहायता करना और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बीजेपी की स्वीकार्यता को भी बढ़ावा देना है। रमजान के महीने में गरीबों की मदद कर इस्लामी मूल्यों के प्रति सम्मान प्रकट करना, ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नववर्ष के अवसरों पर विविध धार्मिक समुदायों के साथ जुड़ाव बनाना है। भारत एक विविधतापूर्ण समाज है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं। राजनीतिक दल अक्सर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे वे समाज के विभिन्न तबकों तक अपनी पहुंच बना सके। बीजेपी को लंबे समय से अल्पसंख्यक विरोधी छवि के साथ जोड़ा जाता रहा है और ये अभियान संभवतः उस छवि को सुधारने की कोशिश हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदायों को आकर्षित करने के कई प्रयास किए हैं, जिनमें पसमानदा मुस्लिम, आर्थिक रूप से पिछड़ा मुस्लिम तबका, उसको लुभाने की रणनीति भी शामिल है। बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ाने की ये पहली कोशिश नहीं। साल 2019 में भी बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय को भी पार्टी के एजेंडे में शामिल करने की कोशिश की गई थी। भारतीय राजनीति में इस तरह के अभियान पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस के दौर में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई थी। शाहबानो केस इसका एक उदाहरण है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था। सपा और बसपा के दौर में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती ने मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं की। बात करेगा टीएमसी पार्टी की, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की और इमाम भत्ता जैसी योजनाएं पेश की। बीजेपी के लिए ये रणनीति अल्पसंख्यकों को पार्टी की ओर आकर्षित करने का एक प्रयास है। हालांकि सवाल ये है कि क्या मुस्लिम और ईसाई समुदाय इसे स्वीकार करेंगे या इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट मानेंगे। सौगाते मोदी अभियान का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाया जाए। ये अभियान गरीब और निम्न वर्गीय मुसलमानों के बीच बीजेपी को एक कल्याणकारी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश है। लेकिन क्या ये अभियान उच्च और मध्यम वर्गीय मुस्लिमों को भी प्रभावित करेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। कि गंगा जमुनी तहजीब, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संस्कृति भारतीय राजनीति और समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अभियान में रमजान, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नववर्ष जैसे पर्वों को शामिल किया गया है, जिससे ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या ये अभियान स्थायी रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देगा या सिर्फ एक राजनीतिक पहल है? क्या बीजेपी अपने अन्य नीतिगत निर्णयों में भी इसी समावेशिता को बनाए रखेगी? क्या मुस्लिम और ईसाई समुदाय इसे गंभीर पहल मानेंगे या इसे चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम समझेंगे? गुड फ्राइडे और ईस्टर ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान से जुड़े हुए हैं। नवरोज पारसी समुदाय का नया साल, जिसे सौहार्द और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष हिंदू नववर्ष जैसे चैत्र नवरात्रि, उगादि, गुड़ी पड़वा भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। बीजेपी के द्वारा इन त्योहारों को एक साथ जोड़ना ये संकेत देता है कि पार्टी धार्मिक सौहार्द और समावेशिता का संदेश देना चाहती है। क्या ये धार्मिक सांस्कृतिक पुल बन जाएगा? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस अभियान का अल्पसंख्यक समुदायों में कैसा स्वागत होता है। क्या वे इसे एक सच्चे सामाजिक अभियान के रूप में स्वीकार करेंगे या इसे सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति मानेंगे? बीजेपी का अतीत और उसकी हिंदुत्ववादी छवि इस पहल की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत-ए-उलेमा हिंद, चर्च समूह और पारसी समुदाय इस पहल को किस नजरिए से देखेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।
अगर ये अभियान सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित रहता है तो यह लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। हालांकि अगर इसे एक निरंतर सामाजिक कल्याण योजना के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा